देखिए डेथ का मोस्ट जो अगर मैं बात करूं मंकी पॉक्स की, तो डेथ का जो कॉज है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अगर पैर में बोलूं तो पैर के तलवे में, हाथ में अगर ये ऐसे दाने निकल रहे हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि ये मंकी पॉक्स है, और तो वो उसके लिए हमें फिर सतर्क हो जाना होगा। जो वेसाइकल्स हैं, जो फ्लूइड हैं, वो फ्लूइड हमारे बॉडी के कॉन्टेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में जाएगा तब होगा। अगर मैं पर से मंकी पॉक्स के लिए बात करूं तो मंकी पॉक्स की इन्फेक्टिविटी उतनी नहीं है जैसे कोविड की थी। मंकी पॉक्स का ट्रांसमिशन एक आदमी से या एक इन्फेक्टेड आदमी से दूसरे इन्फेक्टेड आदमी में तभी होगा जब उसके साथ काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में होगा तब। दूसरा एक माना जा रहा है कि अगर ये डिजीज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, एसटीडी है, तो अगर समहाउ अगर किसी तरह से कांटेक्ट में होते हैं तभी ये बीमारी फैलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। अभी कोरोना का कहर बिहार में पूरी तरीके से, बिहार कहें या पूरी दुनिया में कहें, पूरी तरीके से खत्म ही नहीं हुआ था कि एक नई बीमारी अपने पांव धीरे धीरे यहाँ पर पसार रहे हैं। मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स को सुनते ही लोग कह रहे हैं कि आखिर यह कौन सी बीमारी, एक नई बीमारी आ चुकी है। कोरोना के समय जब वो आया था तो काफ़ी लोग डर गए थे, उसे मत छुओ, मास्क लगा के रहो, सैनिटाइज़ करते रहो। अपने आप को ढालने में काफ़ी दुनिया इधर की उधर उथल-पुथल एक मच गई। अब मंकी पॉक्स जो है, मंकी पॉक्स की बीमारी को लेकर ही भी लोग डर रहे हैं और इसको लेकर मैं मंगल पांडे से भी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी हैं, उनसे भी मैंने बात की और अब मैं जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल में पहुंच गई हूं और यहाँ के जो डॉक्टर हैं हमारे साथ, मृत्युंजय कुमार सिंह, हम उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो सर, आपका लाइव बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुझे ये जानना है कि उस समय कोरोना के समय तो लोग कहते थे उसे मत टच करो, अगर टच कभी कुछ किए हो, बाहर से अगर टच करके आए हो तो सैनिटाइज करो, हाथ धो, मास्क लगा के रखो। और ये जो मंकी पॉक्स है, इसमें भी लोग डर रहे हैं, हवा मतलब अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो वो चीज़ मुझे ये जानना है आपसे कि लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाए इसके लिए। बिल्कुल वजह है। मैं अगर मैं बात करूं कोविड की, तो कोविड में शुरू के दिनों में काफ़ी पजल्ड से थे कि ये एयरबॉर्न डिजीज़ है, एरोसोल से होता है कि फोमाइट होता है, ये बहुत ही कन्फ्यूजन था और लोग काफ़ी पैनिक थे क्योंकि इन्फेक्टिविटी रेट काफ़ी ज़्यादा थी, इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था कोविड का। अगर मैं पर से मंकी पॉक्स के लिए बात करूं तो मंकी पॉक्स की इन्फेक्टिविटी उतनी नहीं है जैसे कोविड की थी। मंकी पॉक्स का ट्रांसमिशन एक आदमी से या एक इन्फेक्टेड आदमी से दूसरे इन्फेक्टेड आदमी में तभी होगा जब उसके साथ काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में होगा तब। दूसरा एक माना जा रहा है कि अगर ये डिजीज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, एसटीडी है, तो अगर समहाउ अगर किसी तरह से कांटेक्ट में होते हैं तभी ये बीमारी फैलती है। सर, मैं एक सवाल यहाँ पे करूँ, जो आपने कहा कि काफ़ी क्लोज होगा तब ये हो सकता है। क्लोज मतलब जैसे घर में भी लोग एक दूसरे के क्लोज ही रहते हैं, हर काम करते हैं, तो क्या उसमें भी फैलने की चांसेस है? बिल्कुल, अगर एक फैमिली मेंबर से दूसरे फैमिली में मेंबर में ट्रांसफ़र होने के चांसेस रहेगा, क्योंकि वो हमारे क्लोज रिलेटिव हैं कि हम जब उनके कांटेक्ट में आएंगे, जब भी जो वेसाइकल्स हैं, जो फ्लूइड हैं, वो फ्लूइड हमारे बॉडी के कांटेक्ट में इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में जाएगा तब होगा। किसी भी तरह का सेक्रेशंस अगर है बॉडी का, कोई भी फ्लूइड नॉर्मल आदमी के कांटेक्ट में आएगा तभी इन्फेक्शन होगा। जब तक कांटेक्ट में नहीं होंगे तब तक वो इन्फेक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है। अच्छा, मुझे इसके लक्षण क्या है, कैसे ये होता है, ये सारी जानकारी मुझे दीजिए। और हो जाए तो फिर लोग क्या करें उस समय? हाँ। ये मॉन्की पॉक्स भी एक वायरल इन्फेक्शन है, और वायरल इन्फेक्शन में जो सिम्टम्स होते हैं जैसे बुखार होना, सिर में दर्द होना, शरीर में दर्द होना, और कई बार ये इन्फेक्शन दिमागी इन्फेक्शन में भी बदल जाता है जिसको बोलते हैं एन्केफ्लाइटिस होना, मतलब बेसुधी बेहोशी हो जाना। ये इसके सिम्टम्स हैं। इसके साथ साथ जो स्किन में लेजन्स मिलते हैं, जो वेसिकुलर लेजन हम अपनी भाषा में बोलते हैं, स्किन में शरीर में, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो दाने निकलना, अगर वो निकल रहा है जनरली, जो हाथ में अगर पैर में बोलूँ तो पैर के तलवे में, हाथ में अगर ये ऐसे दाने निकल रहे हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि ये मंकी पॉक्स है,
और तो वो उसके लिए हमें फिर सतर्क हो जाना होगा। सर कहना है कि जो चिकन पॉक्स है उसी का मतलब अलग रूप है ये, तो टीके भी जो पहले चिकन पॉक्स के लगाए गए थे, क्या उससे इसका कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल उसी फैमिली का ऑर्थोपॉक्स ग्रुप फैमिली का ही ये भी वायरस है। और जब स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन दिए जाते थे उसकी वजह से ये मॉन्की पॉक्स भी कम होता था। जैसे स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया है, इरेडिकेशन के बाद स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन बंद हो गए हैं, तो ये अब मॉन्की पॉक्स भी आने लगा, मॉन्की पॉक्स भी होने लगा है। तो मैं बोलूँगा मतलब स्मॉल पॉक्स के वजह से जो वैक्सीनेशन होते थे उसके वजह से डेफिनेटली इसका इंसिडेंस कम होता था और अभी बढ़ने लगा है थोड़ा। अभी बढ़ने लगा है थोड़ा। बढ़ने लगा है क्योंकि अब वैक्सीनेशंस के नहीं, हालांकि ये जोनोटिक इन्फेक्शन है, जनरली छोटे जानवर्स में होते हैं जो बुश एनिमल्स बोलते हैं, वो बुश एनिमल्स में होते हैं। और अगर किसी भी तरह से बुश एनिमल के कांटेक्ट में आदमी आता है तभी वहाँ से इन्फेक्शन आदमी में जाता है, अगर उसके कांटेक्ट में नहीं है तो इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। सर मेरा एक और सवाल है कि अगर लोगों को ये हो जाए तो सबसे पहले वो क्या करें, क्योंकि जैसा कि सुनने में आ रहा है कि चेकअप की प्रक्रियाएं जो है, जांच की प्रक्रियाएं भी है, वो यहाँ पर अभी नहीं है। पुणे में और दिल्ली में ही इसका टेस्ट का ये है और यहाँ पर नहीं है, तो क्या करें लोग? बिल्कुल, अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं तो ज़रूर आप अपने पास के डॉक्टर से मिलें या डेडिकेटेड हेल्थ ऑफिसर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के डेडिकेटेड हेल्थ ऑफिसर हैं, उनसे मिलें। अगर प्राइवेट प्रैक्टिशनर कोई भी हैं उनसे जा कर के मिलते हैं तो अभी मेडिकेशन के रूप में कोई ऐसी दवा नहीं है, सिम्टोमेटिक दवाइयाँ देनी है, हाइड्रेट करना है। और जो फीवर आ रहे हैं, कुछ सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोलते हैं, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो उसके लिए अगर कुछ मेडिसिन्स देने हैं तो वो मेडिसिन दे सकते हैं। बट लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी इस तरह के सिम्टम्स हों अपने आप को आइसोलेट करें। 3 वीक्स का रिकमेंडेशन है अभी तक इसके लिए आइसोलेशन के। 3 वीक्स में जनरली इन्फेक्टिविटी पीरियड जो बोलते हैं वो कम हो जाता है जब उस वेसिकुलर लेजन पे एस्कैब का फॉर्मेशन हो जाए। एस्केप फॉर्म हो जाता है तो उनका इन्फेक्शन का चांसेस कम हो जाता है। जब तक स्कैब नहीं बनता है, और वैसे भी 3 हफ्ते का आइसोलेशन पीरियड जो है, तो अपने आप को 3 हफ्ते के लिए आइसोलेट कर लें, फैमिली मेम्बर से अलग हो जाए, किसी के कांटेक्ट में ना जाए, वो बेस्ट तरीका रहेगा। सर मेरा एक और सवाल है कि क्या इसके लिए जैसे चिकन पॉक्स के टीके हैं, तो क्या इसके लिए भी कोई वैक्सीन वगैरह आएगा, टीका वगैरह होगा कि जिससे ना हो, आगे ना फैले? अभी तो कोई इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं पूरी हेल्थ केयर सिस्टम इसके पीछे लगी हुई है। मतलब हेल्थ केयर सिस्टम कुछ न कुछ ज़रूर इस पे अभी रिसर्च चल रहा होगा। कुछ इस तरह के अभी एविडेंस नहीं आए हैं कि हम टीके की बात करें कि दोबारा फिर से टीका लगाना शुरू करें। हमें जितने जितने एविडेंस मिले हैं उससे नहीं लगता कि ये पेंडेमिक होने जा रहा है, ये डिजीज़ कोई पेंडेमिक होने जा रहा है, क्योंकि इन्फेक्टिविटी रेट काफ़ी कम है। तो जितने लोगों को हुआ है उनको अगर आइसोलेट किया जाए, प्रॉपर वे में अगर केयर किया जाए, तो ये पेंडेमिक को रोका जा सकता है। मेरा एक लास्ट सवाल है कि कई लोगों को ये हुआ है, आपने भी सुना है हुआ है, तो उसमें कई लोग बच भी गए हैं लेकिन कुछ लोगों की डेथ हो गई है। तो ऐसे कौन से लोग हैं, क्या उन्हें मतलब उन पे क्या ज़्यादा प्रभाव किया होगा कि उनकी डेथ हो गई, आखिर कैसे? देखिए, डेथ का मोस्ट जो अगर मैं बात करूं मॉन्की पॉक्स की, तो डेथ का जो कॉज है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, उसी के वजह से डेथ होता है। कोविड के पहले भी हम बोलते थे कि कोविड की वजह से किसी पेशेंट की डेथ हो गई है, बट जब हम लोगों ने देखना शुरू किया, जब हम लोगों ने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना शुरू किया, तो ऐसे पता चलता था कि पेशेंट को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हुआ करते थे पहले से। और कोविड एक जस्ट इन्फेक्शन होता था, पर डेथ उसकी वजह से नहीं होती थी। जो प्राइमरी डिजीज होती थी, डेथ उसके वजह से हुई थी इनिशियल डेज में। लेकिन अभी इसके बारे में बहुत क्लियर आइडिया नहीं है। जहाँ भी हो रहा है उसके कारण ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि इस ऐसे कंडीशन में डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज जो है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या सांस का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, वो उसके वजह से डेथ हो सकता है। चलिए,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो आपने सुना अभी जिस तरह से कोरोना महामारी जो फैली हुई है उसको लेकर काफ़ी लोग डरे हुए थे। अभी तो डर उनका खत्म हो चुका है, लेकिन मंकी पॉक्स जो बीमारी है उसको लेकर काफ़ी लोग डर रहे हैं कि आखिर वाकई में ये है क्या। कई लोग यह जानना चाह रहे थे, हमसे सवाल कर रहे थे कि क्या है ये, पूरी अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए। और इसीलिए हम लोग मृत्युंजय सर के पास आए हैं, डॉक्टर मृत्युंजय के पास आए हैं और उनसे पूरी जानकारी आपसे शेयर किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना फैला हुआ है, जितने लोग बता रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, और सबसे ज़्यादा डरने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। आपके अगर कुछ और भी सवाल हैं, कुछ और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमसे सवाल करें, हम फिर से सर के पास आएंगे और पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।